दुआ सुनने को कबूल फरमाए। रमजान के मुकद्दस महीने में हमारी मस्जिदें भरी रही और नमाजी दिलचस्पी के साथ वहाँ नमाज अदा करते रहे, कुरान करीम की तिलावत करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नमाज को, उनकी तिलावत कुरान को, उनकी तौबा को, उनके जिक्र व अस्कार को अल्लाह सब तो कबूलियत का दर्जा दे दे और कबूल फरमा ले। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, लेकिन इसी के साथ साथ दुख भी होता है और दर्द भी होता है कि इतने बड़े मुअज़्ज़म, मुतबर्रक, मुक़द्दस और मुहतरम महीने में हमने इसको लाउबाली में, सुस्ती में और काहिली में गुजार दिया इसको। उनका भी दिन गुजर गया जो रोजे से रहे, उनका भी दिन गुजर गया जिसने रोजा को खाया, रोजा को छोड़ा। रोजा खोरों का भी वक्त गुजर गया। और आज बड़े शौक और ज़ौक़ से वो लोग जिन्होंने रमजान के मुकद्दस, रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के तक़द्दुस को पामाल किया, आज वो इनाम लेने के लिए दौड़े फिर रहे हैं, खुशी मनाने के लिए दौड़े फिर रहे हैं। और वो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हमने पूरा काम कर दिया, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए इनाम और इकराम करेगा। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपने किसी मजदूर को किसी काम पर लगाया, काम पर लगा दिया, ये काम आपको करना है, शाम को आपने आकर देखा तो उसने काम किया ही नहीं है, क्या काम किया ही नहीं है कुछ, तो क्या आप उसको मजदूरी देंगे? बल्कि दो चार बातें उसको और कहेंगे और मजदूरी भी नहीं देंगे। ठीक यही हाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको रमजानुल मुबारक का महीना दिया था, रोजा रखने का हुक्म दिया था, लेकिन हमने रमजानुल मुबारक के महीने में रोजा भी नहीं रखा, अल्लाह को भी याद नहीं किया, गुनाहों को याद करके रोए भी नहीं, कुछ नहीं किया, तो भला हमको इनाम कैसे मिलेगा? इनाम कैसे मिलेगा? ईद की सच्ची खुशी तो उसके लिए है, मन कामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ईद की सच्ची खुशी तो वो है कि मन सामा रमजाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ईद की सच्ची खुशी तो ये है कि मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबा गुफिरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने ईमान की हालत में सवाब हासिल करने की नियत से रोजा रखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका पिछला गुनाह माफ फरमा देता है। इसी तरह रात को क़याम किया, अल्लाह को याद किया, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह को भी माफ फरमा देता है। शर्त यह है कि ईमान हो और एहतिसाब हो। एहतिसाब कहते किसको है? तर्जुमा किया जाता है सवाब हासिल करने की नियत से। उसका खुलासा मफहूम है, उसका मफहूम यह है कि आप जो इबादत करेंगे तो शौक और ज़ौक़ के साथ होना चाहिए, बोझल, और ये नहीं कि ये हमारे ऊपर थोप दिया गया है सुस्ती से, काहिली से, बेदिली से। हम रात को क़याम करते हैं, तरावी की नमाज पढ़ते हैं या दिन को रोजा भी रखते हैं तो बेदिली से, तो ये एहतिसाब का मतलब नहीं है। एहतिसाब का मतलब ये है कि पूरी चुस्ती से और पूरी होशियारी से किताब और सुन्नत की रोशनी में रात को हम गुजारते हैं, दिन को रोजे से रहते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। उनके लिए इनाम का आज दिन है, उनके लिए खुशी का दिन है। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक ईद के दिन एक शख्स आया तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खुश्क रोटी, सूखी रोटी और जैतून खा रहे हैं। आने वाले को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहा आप अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, और ईद के दिन आप ये खा रहे, सूखी रोटी खा रहे और जैतून खा रहे? ताज्जुब से उसने पूछा, तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने क्या जवाब दिया? या हाजा लैसल ईद लमसल लैसल ईद लिमन लमसल जदीद व अकल सरीद। ऐ वो शख्स सुनो, ईद उसकी नहीं है जिसने नया नया कपड़ा पहन लिया और उम्दा उम्दा बेहतर बेहतर खाना खाया। सबसे खानों में बेहतरीन खाना हदीस में कहा गया उसको सरीद कहा गया है, और सरीद खाया तुमने, खा लिया। कहा ईद उसके लिए नहीं है, ईद उसके लिए है। ईद कहा, ईद उसके लिए है कि लिमन कुबिला लहू बिल अम्स सियामुहु, जिस गुज़श्ता दिन जो रोजा रखा, गुज़श्ता महीने में जो रोजा रखा, उसका रोजा कबूल कर लिया गया। वह कुबिला
वसायहु, और उसकी कोशिश मशकूर समझी गई, यानी उसकी कोशिश को अल्लाह ने काबिल शुक्र समझा और कहा कि फहाज़ा हुवल ईद, यही ईद का माना है, यही ईद है। अल यौम लना ईद, हजरत अली ने कहा आज हमारे लिए ईद है। व गदन लना ईद, आइंदा कल भी हमारे लिए ईद है। व कुल्लु यौमिन ला नासिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फहुव ईद, और हर वो दिन मुसलमानों के लिए ईद है जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हम नहीं करते हैं। जिसमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं तो रोजा उस मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए ईद है। और अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो हम फिर कैसे अल्लाह के इनाम के हकदार हो सकते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिनको खलीफा सानी उमर भी कहा जाता है, उन्होंने कहा, वो कहा करते थे, लैसल ईद लिमन लबसल जदीद वलाकिन्नल ईद लिमन खाफ यौमल वईद। ईद उसके लिए नहीं है, ईद उसके लिए नहीं जिसने नया नया कपड़ा पहन लिया, ईद उसके लिए है जिसने आखिरत की तैयारी कर ली और यौम आखिरत से जो डर गया, खौफ खाया, ईद उनके लिए है। दूसरों की ईद से हमारी ईद मुख्तलिफ है। दूसरे मजाहिब वाले ईद मनाते हैं, उनकी ईद और हमारी ईद मुख्तलिफ है। उनके ईद में नाच है, गाना है, बाजा है और तरह तरह की चीजें हैं, खुराफाती अमल है। लेकिन अल्लाह ने कहा मुसलमानों को, नहीं नहीं, तुम खुशी के दिन भी, तुम अपने सुरूर के दिन में अल्लाह को कसरत से याद करो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को याद करो। इसीलिए आदमी अल्लाह की बड़ाई करता है और कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मेरे भाइयों, तो ये ईद है और ईद का इनाम उनके लिए है जो आज और इससे पहले अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहे। असल में ईद उनकी है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा, दो आयत करीमा तिलावत की है। पहली आयत सूरह माऊन की है, फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। अल्लाह फरमाता है, वैल है नमाजियों के लिए, वैल है नमाजियों के लिए। वैल का माना है हलाकती, बर्बादी, और वैल एक जहन्नम का भी नाम है, जहन्नम के एक तबके का नाम भी वैल है। तो नमाजियों के लिए अल्लाह कहता है वैल है। इन नमाजियों के लिए आगे अल्लाह ने बयान फरमाया, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो अपनी नमाज से गाफिल है। तो साहून की तफसीर मुफस्सिरीन करते हैं कि एक तो हो जो नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते ही नहीं, वो साहून में जो नमाज से गाफिल है, और जिनके लिए अल्लाह कहता है कि वैल है। तो वैल उन नमाजियों के लिए जो नमाज पढ़ते ही नहीं या पढ़ते हैं, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, पढ़ते रहे पहले फिर छोड़ दिया, तब उनके लिए भी हलाकती है, बर्बादी है, नमाज उनको फायदा नहीं पहुंचा रही है। या वैल उन नमाजियों के लिए है जो मसनून वक्त में अदा नहीं करते, वक्त को टाल करके पढ़ते हैं, जब मन चाहा पढ़ लिया, जब चाहा छोड़ दिया। तो वैल उनके लिए है, हलाकती उनके लिए है। या वैल उन नमाजियों के लिए है जो ताखीर करके पढ़ना, वक्त को टाल करके पढ़ना ही जिन्होंने मामूल बना लिया है, वैल जहन्नम या वैल हलाकती उनके लिए है। या वैल उनके लिए है जो मसनून तरीके के मुताबिक अदा नहीं करते। अल्लाह के नबी ने तरीका बताया है कि नमाजी किस तरह पढ़ेंगे, नमाजी किस तरह अपनी नमाज को पढ़ेंगे। तो उस तरीके के मुताबिक अगर वो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो कहा कि उनके लिए वैल है, उनके लिए हलाकती है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी थी, और हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी वो हदीस है, क्या वो लमा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामत सलात। सबसे पहले क़यामत के दिन बंदों की का हिसाब किताब नमाज के बारे में होगा। सबसे पहले नमाज का हिसाब किताब होगा, और हुकूकुल्लाह में, ये हुकूकुल इबाद में, ये हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, हिसाब किताब होगा। और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले खून का हिसाब होगा, मर्डर का हिसाब किया जाएगा अल्लाह के यहाँ। तो कहा
کہ اگر فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سائر عمل ہی، اگر نماز کا حساب کیا گیا، حساب لیا گیا اور اس کی نماز صحیح نکلی تو اس کے سارے اعمال صحیح ہوں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سائر عمل ہی، اور اگر اس کی نماز گڑبڑ نکلی، نماز کے اندر فساد ہے، نماز کے اندر خلل ہے، نماز کے اندر کمی ہے، نماز کے اندر کوئی کسی قسم کی کوتاہی ہے، تو اس کے سارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے، کام ان کو نہیں دے گا، ان کو ان کی نماز کام نہیں دے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھنا ہوگا، نماز کو نماز کی طرح پڑھنا ہوگا، تبھی وہ نماز ہم کو فائدہ پہنچائے گی۔ اگر نماز کو بے قاعدہ پڑھیں گے تو نماز ہم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وان مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی مشہور حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب نبی کی نماز ہم اگر پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ہو رہی ہے، نبی کی نماز ہم اگر نہیں پڑھتے تو ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے۔ اب نبی کی نماز کیا ہے، کس طرح ہے؟ تو نماز کا ایک ظاہری حصہ ہے اور نماز کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آدمی اس کو دھیرے دھیرے پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور انہیں دعائیں پڑھتا ہے، تو اس کا وہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ نماز کا یہ ہے کہ ظاہری حصہ کہ جس طرح کھڑا ہونا ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، تو یہ نماز کا ظاہری حصہ ہے۔ اگر اس کو ہم مکمل نہیں کرتے ہیں تو سن لیجئے نماز ہماری باطل ہو رہی ہے، نماز ہماری نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری مسلم نسائی ترمذی ابن ماجہ سب حدیث کی کتابوں میں حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، لگ رہا تھا کہ وہ دیہاتی ہو، آیا اور مسجد میں آ کر کے انہوں نے نماز شروع کر دیا۔ جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا اور کیا کہا؟ سنو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، یا تیری نماز ہوئی ہی نہیں، نماز پڑھی ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ نماز تو پڑھ کر کے آیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تیری نماز نہیں ہوئی، جاؤ دوبارہ پڑھ کر کے آؤ۔ دوبارہ وہ چلا گیا اور پھر نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور سلام کیا۔ نبی نے کہا کہ اب بھی تمہاری نماز نہیں ہوئی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ آپ نے ان کو لوٹایا، کہا کہ تیری نماز ہی ہو رہی ہے، کس طرح تم پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی ان کو دیکھ رہے تھے اس طریقے سے وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو لوٹا دیا۔ تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس سے بہتر نماز پڑھنا ہی نہیں جانتا ہوں۔ جب بار بار ان کو لوٹا رہے تھے تو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، ان کا بیان یہ ہے کہ ہم کو بڑا گرا گزر رہا تھا، پتہ نہیں ہماری نماز بھی ہو رہی ہے یا نہیں، ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے ہماری بھی نماز نہ ہو رہی ہو، اس لیے ان کے دماغ میں بات بہت بھاری لگ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، سنو، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس سے بہتر نماز پڑھنی ہم کو آتی ہی نہیں ہے، اس سے بہتر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ ہم کو بتا دیجئے، سکھا دیجئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کا ایک شوق اور ذوق بھی تھا کہ جہاں غلطی ہوتی تھی نبی سے پوچھ لیا کرتے تھے، صحابہ کرام سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ کس طرح کریں گے کہ ہمارا عمل صحیح ہوگا، ہماری نماز صحیح ہوگی۔ اللہ کے رسول نے اس کو ترتیب وار بتائی نماز کہ اس طرح نماز پڑھو۔ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔